हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द माइज, जिसे आप जिसका बॉटनिकल नेम होता है जियामेज। बॉटनिकल नेम है जियामेज, फैमिली होती है पोएशिया, हिंदी में इसका नेम है मक्का या फिर हम बोलते हैं इसको भुट्टा। कॉमन नेम आता है इसका कॉर्न, मीन्स इसको इंडियन कॉर्न भी बोला जाता है। प्लांट पार्ट फूड, मतलब कौन सा प्लांट पार्ट होता है जिसको आप ऐसे फूड की फॉर्म में यूज़ करते हो, वो है इसका ग्रेन। ये आपके पास कंप्लीट है माइज का प्लांट। और इस माइज के प्लांट में ये जो होती है मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, यहाँ पे ये जो है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है। मेल इन्फ्लोरेसेंस टॉप की पोजीशन के ऊपर आती है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस नोड से अराइज होती है। यहाँ पे नोड पॉइंट होता है, वहाँ से क्या होती है, अराइज होती है। और ये कंप्लीट जो इसको कॉब बोला जाता है, और ये कॉब नंबर ऑफ लीव से क्या होती है, कवर्ड होती है। इसके अंदर से क्या निकलते हैं, सिल्क, मतलब हल्के से रेडिश ब्राउनिश कलर की सिल्क निकलती हैं। सिल्क थर्ड होती है, जिनको हम, जो कि स्टाइल होती हैं फीमेल की, मतलब स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, फिर ओवरी होती है। तो वो क्या होती है, जो बाहर निकलती है वो होती है स्टाइल। अब स्टार्ट करते हैं इसकी बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि माइज एक एनुअल ग्रास होती है। माइज का जो प्लांट होता है वो टालनेस होता है, अबाउट 3 to 15 फीट इसकी हाइट होती है। जो मतलब जैसे कि जो माइलेट का प्लांट होता है और माइज का प्लांट होता है, इनकी हाइट सेम ही मिलती है। स्टेम कंटेन करता है, नोड और इंटरनोड को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। एडिशन टू फाइब्रस रूट, इसके अंदर फाइब्रस रूट होती है, प्रोप रूट होती है, जो अराइज होती है बेसल नोड से। प्लांट बियर करता है दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मेल इन्फ्लोरेसेंस को टेस्ले बोला जाता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको कोप बोलते हैं। जो स्टाइल होता है फ्लावर का, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे ये फ्लावर वाला पार्ट होता है और फीमेल वाला पार्ट भी होता है। तो इसके अंदर ये तो क्या थी, हमने बताया इसके टॉप पे तो स्टिग्मा मिलेगी जो पोलन ग्रेन को कैरी करेगी। स्टाइल होती है एक मतलब ट्यूब होती है जो पोलन ग्रेन को कैरी करके ओवरी तक पहुंच जाती है। तो ये जो मतलब बाहर निकली हुई होती है, भुट्टे की जो बाहर निकली होती है सिल्क, मतलब सिल्की कलर की और रेडिश कलर की, वो होती है स्टाइल। प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेट होता है और ग्रेन होता है माइज का, वो एक सीड का होता है। मतलब जितनी ज़्यादा नंबरिंग के अंदर इसमें स्टाइल मिलेंगी, मतलब जितने ज़्यादा ये हेयर बाहर निकले होंगे, उसका मतलब यही होता है कि उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे, सीड बनने की प्रोबेबिलिटी मतलब उतनी ही ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट तो ये आता है कि मैक्सिमम सीड की फॉर्मेशन कब होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इनके ऊपर गिरेंगे तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ग्रेन की फॉर्मेशन की। अगर लेस नंबर के अंदर पोलन ग्रेन गिरता है, मान लीजिए इस पोलन ग्रेन के ऊपर कोई मान लीजिए स्टिग्मा के ऊपर कोई पोलन ग्रेन गिरा, तो ये एक ही सेड की, एक ही ग्रेन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अगर सभी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके इक्वली स्प्रेड होते हैं, तो इसका मतलब है कि मतलब ओवल सीड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका पोलिनेशन है। और क्रॉस पोलिनेट का मतलब होता है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन का वन पार्ट ऑफ फ्लावर टू अनदर पार्ट ऑफ फ्लावर, या ये बोले एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर के ऊपर जाना क्रॉस पोलिनेट कहलाता है। और पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जाके उसकी स्टाइल के अंदर इंटर करके ओवरी में जाके फ्यूज़ होता है, और जिससे एक नई सीड की या फिर फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। जो ग्रेन होता है माइज का वो एक सीडेड होता है, कुछ इस प्रकार। जो अंदर भुट्टा होता है, ये भुट्टा है कंप्लीट, बाहर इसके ये हस्क की लेयर होती है जिनको हम बोलते हैं लीफ। ये लीफ कवर होते हैं, मतलब ये लीफ जो है कवर करते हैं अंदर जो ग्रेन है उसको। और ये हस्क का काम होता है ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का, मतलब बचाव करने का काम करते हैं। ये बाहर क्या निकली होती है, इनकी स्टाइल होती है। ये अंदर क्या हो चुका है, मतलब सीड की या ग्रेन की या क्या हो चुकी है, मतलब फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद इनके अंदर प्रोसेस यहाँ पे चलता है और ये ग्रेन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें ये आता है कि जब मान लीजिए ये कैसी क्रॉप है, तो जो हमारे पास जो माइज की जो क्रॉप है वो एक खरीफ क्रॉप होती है। इसको जून और जुलाई के अंदर, मतलब इसको जून जुलाई के अंदर शो किया जाता है और इसको सितंबर और अक्टूबर के अंदर हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और वैसे तो इसको ग्रीन, मतलब जैसे कि मान लीजिए एज ए
आप इसको मतलब ला के भी खा सकते हो, सीड मतलब बिना सीड बनाए भी आप इसको खा सकते हो, सेक के, और बिना सीड भी आप इसको खा सकते हो। ऐसे जैसे कि ड्राई सीड की फॉर्म में भी इसे खा सकते हो, आफ्टर जैसे कि पॉपकॉर्न बना के, और इसको विद ए सीड मतलब जैसे कि इस कोब के साथ आप भी मतलब कोब होता है उसके साथ भी जैसे कि इस फॉर्म में भी आप खाते हो, और एज ए जैसे कि पॉपकॉर्न जो बनते हैं जैसे कि पॉपकॉर्न बनता है ऐसे फॉर्म में भी आप इसको खा सकते हो। तो इसकी अब बात करते हैं कि यूज, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास है कोब, आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया, इसका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कैसे पता चलेगा कि ये जो क्रॉप है ये पक चुकी है? तो इसके ऊपर जो ये सिल्क थर्ड होती है ये कैसी कलर की हो जाएंगी? ये हो जाएंगी जब ब्राउनिश कलर की हो जाएंगी और डल कलर हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा येलोइश कलर अपीयरेंस होगा, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा भुट्टा है वो कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है, इसके अंदर सीड की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि माइज की प्लांट मतलब माइज के प्लांट जितने ज़्यादा नंबर में होंगे उतने ही उनके अंदर मोर चांसेस होते हैं पोलिनेशन के, और मोर चांस होते हैं उनके अंदर ग्रेन की फॉर्मेशन के भी उतने ही चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब आप इसके ऊपर जो हस्क की कवरिंग होती है उसकी रिमूव कर दोगे तो हस्क को आप एज ए फॉडर की फॉर्म में यूज कर लोगे, इस लीफ वाले पार्ट को फॉडर की फॉर्म में भी यूज कर लोगे। सीड रिमूव करने के बाद मतलब इसके ऊपर जो सीड होते हैं, सीड रिमूव करने के बाद ये जो एक डंडा सा बचता है इसको आप एज ए फ्यूल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, एज ए फ्यूल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। फिर आता है कि इसको मतलब आप बेवरेज में भी, जैसे कि जो कॉर्न होता है उसका यूज़ अल्कोहलिक बेवरेज में भी किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल यूज में भी किया जा सकता है। कॉर्न की जैसे कि स्वीट कॉर्न भी बनता है क्योंकि ये स्टार्ची होता है, इसको एज ए मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। कॉर्न का जो ऑयल होता है उसका यूज़ किया जाता है कुकिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ सैलेड को कुकिंग और मतलब पकाने के लिए और उसको ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है। एक कॉर्न होती है वो मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और फैट को भी कंटेन करती है, और डाइटरी फाइबर्स को भी क्या करती है, कंटेन करती है। जो माइज होता है वो एक ऐसा फूड होता है जो ईजिली क्या हो जाता है, ईजिली डाइजेबल होता है, मतलब ऐसा फूड होता है जो ईजिली डाइजेबल होता है एवरी कंडीशंस के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था माइस के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप